दोस्तों, आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में सुना ही होगा। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के क्या-क्या फायदे हैं और साथ ही सीएससी वीएलई भाई किस कैटेगरी में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो बेनिफिट्स हैं कुछ इस तरह हैं कि जैसे अगर आप लोन लेते हैं और उसका ईएमआई भरते हैं तो आपको उस ईएमआई पर सब्सिडी मिलेगी। और यहाँ पे जो भी आप आवश्यकताएं, लाइसेंस और अनुमोदन सरल है। जैसे कि अगर आप कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे अभी सीएससी वीएलई को कियोस्क जो नेम होता है वो कोई भी नेम होता है, उसमें कोई जरूरी नहीं होता है कि कोई लाइसेंस लगे। लेकिन अगर हर कोई चाहता है कि जब बिजनेस एक्सपेंड हो, बढ़े, तो लाइसेंस लगता है, तो उस समय ये जो रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये उस समय इस काम को इजी कर देता है। तो ये इसलिए ये बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा है कि स्टाम्प शुल्क और शुल्क की छूट। चौथा है कि आईएसओ, अगर आप आईएसओ रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उसमें जो आप फी पेमेंट करते हैं तो उसको रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। साथ ही साथ पेटेंट पंजीकरण, पेटेंट रजिस्ट्रेशन पर भी आपको सब्सिडी मिलता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट का बारकोड भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके ऊपर भी सब्सिडी मिलता है। और भी कई सारे सेवाएं हैं, यहाँ पे दिया गया है, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीएससी वीएलई भाई रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली उनको चले आना है, यहाँ पे सर्विसेज पर क्लिक करना है। उसके बाद अब उनके सामने यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन आएगा और यहाँ पे टाइप करेंगे उद्यम। अब टाइप करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और न्यू टैब में कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे उनका अपना आधार कार्ड नंबर और उनका नाम फिल करके यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी वैलिडेट हो जाने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे प्रोप्राइटरी मतलब एकल स्वामित्व, अगर आप अकेले चलाते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और भी कई सारे हैं, पार्टनरशिप, ये अलग अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये जितने भी हैं आप देख सकते हैं अपने अनुसार। वैसे जो सीएससी वीएलई भाई हैं वो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पैन नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ कंसेंट चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पैन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। पैन वैलिडेट हो जाने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू फाइल्ड द आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर। अगर आप आईटीआर फाइल किए हुए हैं तो यस, अदरवाइज नो। वैसे ये नया पैन कार्ड है तो इसीलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, अदरवाइज आप पे अगर ऑप्शन देगा तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे ये ऑटोमेटिकली नो सेलेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव जीएसटीआईएन, मतलब क्या आपके पास जीएसटी नंबर है। अगर आपके पास होगा तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक्सेप्टेड है तो आप वो भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी मेरे पास जीएसटीआईएन नंबर नहीं है तो मैंने नो चूज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ उद्यम रजिस्ट्रेशन का नाम और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करेंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे दिया गया है कि कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द एमएसएमई ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज शेयर मेंबर कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट। अभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि सोशल कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, ओएससी, एससी, एसटी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर यहाँ पे पूछ रहा है तो आप मेल है फीमेल है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्पेशली एबल्ड, दिव्यांग, तो यस, अदरवाइज नो कीजिएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ इंटरप्राइज, तो यहाँ पे नेम ऑफ इंटरप्राइज आपके अकॉर्डिंग जो है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे प्लांट यूनिट नेम पूछ रहा है तो आप यहाँ पे जो ऊपर नेम इंटरप्राइज नाम डाले हैं वही आप यहाँ पे फिल करके ऐड यूनिट
पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऐड यूनिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों कि यहाँ पे यूनिट नेम आपका आ गया है। अब यूनिट नेम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक पेज हो जाएगा अगर आप यहाँ पे जैसे ही ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन ऑफ प्लांट, मतलब जो जहाँ पे ये लोकेशन है वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे साथ ही ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल एड्रेस है, कार्यालय का पता, वो यहाँ पे डाल सकते हैं, डालेंगे। अगर आपका दोनों सेम जगह पे है, जैसे कई वीएलई भाई एक ही जगह पे ओपन करते हैं अपने घर पे ही, उनके पास होता है शॉप टाइप का एरिया होता है, जगह होता है, तो वो क्या करेंगे दोस्तों कि सेम दोनों में एक ही एड्रेस फिल करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे 221005 जैसे यहाँ फिल करते हैं और यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा, लॉन्गिट्यूड, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पे घाट किनारे ही है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इजली पाना होता है क्योंकि हमारा जो ये बीएचयू का सर्कल है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हम यहीं से समझ जाते हैं कि ये काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी ऊपर से ही दिखता है, तो समझ जाते हैं कि ये जो हाफ सर्कल है वो बीएचयू है। उसके बाद सिंपली हम यहाँ तक चले आते हैं, कुछ ही दूर पे बीएचयू के थोड़ा ही दूर पे है हमारा घर, तो यहाँ तक चले आते हैं। ये हमारा भेलूपुर आ गया है। अब यहीं पे हमारा आसपास में जोन है, तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं। अब क्या है दोस्तों कि अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रीवियस यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी, अगर आपके पास नहीं है प्रीवियस यूएम है तो आप फिल करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पे रहने देंगे। और दूसरा पूछ रहा है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, तो यहाँ पे नो आप कर देंगे, जो यस है आप यहाँ पे नो कर देंगे क्योंकि आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे अगर आप जिस समय आप बीएलई का वो आपको मिला हुआ है आप वो डेट डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैंक डिटेल में पूछ रहा है कि अकाउंट बैंक नेम है, आईएफएससी कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, तो यहाँ पे आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे जो 18th ऑप्शन है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज करना है सर्विसेज। तो एनआईसी डिजिट कोड हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे 63 इंफॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटीज, तो ये हमने चूज कर लिया है, आप भी चूज कर लीजिएगा। जितने भी वीएलई भाई है वो ये चूज करेंगे। उसके बाद एनआईसी 4 डिजिट कोड, तो आप सिंपली चले आइएगा और 6399 अदर इंफॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटीज, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों कि एनआईसी 5 डिजिट, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक्टिविटीज ऑफ साइबर कैफे, ये सिंपली आपको यहीं पे 63 करके मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, आपके यहाँ कितने जो पर्सन है वो आपके यहाँ काम करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पुरुष एक है तो आप सिर्फ एक डालिए, अगर 2 हैं तो 2, स्त्री फीमेल कितने हैं तो आपके पास फीमेल है या नहीं वो आप फिल कर दीजिए। और यहाँ पे फिर ये टोटल आपको जितने भी हैं यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके दे देगा, टोटल 1। अब यहाँ पे 20 ऑप्शन पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट रुपीज, तो यहाँ पे आपका मशीन में लागत कितना खर्च हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी लागत लगी होगी वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा।
मान लीजिए जैसे प्रिंटर और ये सब ले के कम से कम आपका 25,000 तक समथिंग लग गया होगा, तो आप यहाँ पे फिल करके, और यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी ड्रग ड्यूरिंग 21-22, तो यहाँ पे कोई नहीं, तो आप 0 कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टर्नओवर इन रुपीस, तो यहाँ पे जो भी आपकी ईयरली टर्नओवर होगी वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर मंथ आपका 10,000 है टर्नओवर, तो आप 1,20,000 साल भर का 1,20,000 हुआ, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उससे भी कम है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर सकते हैं। मान लीजिए हम 1 लाख फिल कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, और भी ऑप्शंस पूछा है कि आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल, तो अगर आप जेम पोर्टल पर अपना ई प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स चूज करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। अभी के लिए हम फिलहाल नो कर देते हैं। उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल, तो अभी के लिए नो कर देते हैं। बाद में हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, अगर हम इसका एक्सटेंशन करेंगे तो एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन NCS नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, तो अभी के लिए नो कर देते हैं। इसको हम एज इट इज यस रहने देते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन avalfree.in डोमेन एंड बिजनेस ईमेल ID, तो अभी मेरा नहीं है, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। अब सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डेटा, प्लीज चेक योर मोबाइल नंबर इज करेक्ट, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे फिल करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट के बाद CSE VLE के वॉलेट से 1 रुपये डिडक्ट हो जाएगा, और ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 से 2 दिन के अंदर बन के रेडी हो जाएगा और आपके ईमेल ID पर भी मिल जाएगा। CSE VLE को जो उद्यम रजिस्ट्रेशन मिला होगा उनको वो चाहे तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर अपने पोर्टल पर आ जाएंगे, और यहाँ पे माई प्रोफाइल पर जाकर यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पे अपना वैलिडेट करके चेक कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।